हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है युगेंद्र और आपके लिए मैं फिर से लेकर आ गया हूँ वीवीयू। वीवीयू जो कि आता है फ्रेंड्स सेमेस्टर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर थ्री। ये तीनों सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जो कि इन तीनों सेमेस्टर में एक पेपर आता है ई सी एस ई सी। इस एस ई सी में ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, समझे ना। इस जो चैप्टर है आपदा प्रबंधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल पाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, समझे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप आसानी से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, समझे। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है लगभग आपको इसमें 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, समझे। तो जितना भी क्वेश्चन अगर आपको करवाया जाता है इस चैनल के माध्यम से, अगर उतना कर लेते हैं तो समझिए कुछ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये वीवीयू का ही है, समझे ना। वीवीयू के अलावा अगर दूसरा भी यूनिवर्सिटी में अगर सेम सिलेबस है तो आप वहां से भी मैच कर आप लोग क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि खाली क्वेश्चन आपको मैच करना चाहिए, समझे ना। कोई भी सेमेस्टर को हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का, उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन सिर्फ मैच करना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा से सारा करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। तो भूकंप के कारणों की परिणामों की विवेचना करें, यानी समझिए क्या बताया जा रहा है। भूकंप के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को बताने से पहले कि अगर इन सारे क्वेश्चन अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। और अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर समस्या होता है तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। तो भूकंप के कारणों, यानी कि भूकंप कौन कौन कारण से भूकंप उत्पादन होते हैं, उनके परिणाम क्या है, यानी कि उनका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट कहने का मतलब कि भूकंप आने के बाद क्या क्या होता है, उसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है, समझे ना। और आप प्रयास कीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बनाकर इस पीडीएफ में लिखा गया है उसी प्रकार को पॉइंट बना बनाकर आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो नंबर कटने का चांस है वो बिल्कुल भी ना रहे, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको उत्तर को हम देखते हैं किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो भूकंप के कारणों और परिणामों की विवेचना, जो कि यहाँ से स्टार्ट आ जाता है। भूकंप के कारण, यानी कि कौन कौन से कारण से भूकंप यहाँ पे होते हैं, समझे। तो उसको पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाया गया, ये पॉइंट बनाया गया। यहाँ पे स्टार्ट आ जाता है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह से अचानक कंपन, क्या बताया जा रहा है, अचानक कंपन। यहाँ पे अचानक कंपन, समझे ना, अचानक कंपन से उत्पन्न होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है, यानी कि भूकंप क्या है, तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, समझे। प्राकृतिक घटना है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक घटना है जो कि पृथ्वी की सतह में अचानक क्या करती है, कंपन लाती है। कंपन कहने का मतलब कि हिलाती है, समझे ना। हिलाती आप लोग देखेंगे कभी भूकंप आया होगा, आपको शायद पता होगा कि भूकंप आता है ना जब, तो फिर घर वगैरह, बर्तन वगैरह जितने भी रहते हैं वो सारा हिलने लगते हैं। बड़ा बड़ा मकान वगैरह भी हिलने लगते हैं। प्लस में हिलने के साथ साथ ज्यादा अगर तेज भूकंप आ जाता है तो फिर धस वगैरह भी जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंच जाता है, समझे ना। तो उन सारे पॉइंट को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं भूकंप कौन कौन से कारण से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एक कारण आ जाता है टेक्टोनिक प्लेट का संघात। टेक्टोनिक प्लेटों का संघात, जिसमें आता है पृथ्वी की सतह विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, यानी कि पृथ्वी का सतह है जो कि अनेक अनेक टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो नियंत्रण गति करती है, निरंतर गति करती है, मतलब कि इधर उधर मतलब कि गति करते रहती है, मतलब कि तैरते रहती है। जिस तरह एक पानी में नाव तैरते रहता है ना, उस प्रकार से प्लेट भी तैरते रहता है। जब जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती है या टकराती है तो तनाव उत्पन्न होता है और अचानक से टूटकर ऊर्जा जारी होती है, जिससे जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह को हम लोग देखेंगे तो ये एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है। ये इधर इधर या फिर इधर इधर या फिर इधर कहीं भी मतलब समझिए कि मूव करते रहती है। सेम इसी प्रकार का भी ये प्लेट इधर इधर सभी तरह से मूव करती रहती है। और जब और भी समझिए कि बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेट है, ये समझिए कि प्लेट इधर उधर घूमती रहती है।
और जब आपस में कोई भी दो या दो से अधिक प्लेट आपस में टकराती है, तो समझिए ना एक कंपन होता है, और कंपन होने के साथ साथ समझिए यहाँ पे टूट फूट की भी प्रक्रिया होता है। टूट फूट की प्रक्रिया होने के बाद कंपन होता है, बहुत सारे यहाँ पे घटनाएं होते हैं। मेन आप यहाँ पे समझिएगा कि दो प्लेट आपस में, टेक्टोनिक प्लेट जो कि इधर उधर आपस में निरंतर गति करते हुए रहते हैं, और एक दूसरे से जब संपर्क में आते हैं, फिर आज ठीक टकराते हैं, तो उसके अंदर में जो कि उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, इससे अचानक टूटकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि टूटकर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे भूकंप मतलब कि पृथ्वी का सतह है जो कि कपने लगता है। जब दो मेटल या फिर किसी चीज को भी जब आपस में टकराइएगा ना, तो उसमें वेवरेट आता है, मतलब उसमें कंपन आता है। तो उसी उससे भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट में जाते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे। और नेक्स्ट सेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए, तो उसे भी हमें मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए, आपके अनुसार हम क्लास आपके लिए लाते रहें, समझे। तो चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जाता है। तो ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि में हम क्या लिखेंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान भी जो कि दौरान भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। जब मैग्मा जो कि लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तो उसकी गतिविधि में भूकंप उत्पन्न होता है। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट को, अगर पॉइंट नंबर 2 को अच्छे पूर्वक समझें, तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि देखिए ये समझिए कि एक ये प्लेट है। एक सेकेंड, एक मिनट, इसको अच्छे से बनाते हैं। देखिए एक ये प्लेट है, देखिए एक प्लेट है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, कहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे पतला सतह है, समझे ना। तो नीचे इसका अंदर में लावा रहता है, मैग्मा बहुत सारा रहता है, समझे ना, मैग्मा रहता है। अब मैग्मा समझिए कि भी हलचल करते रहता है, तो ये क्या करता है, ऐसे जाकर यहाँ पे प्रेशर मारता है, ऐसे जाके प्रेशर मारता है, मतलब कि नीचे से ऊपर में आने की प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करता है। तो जब यहाँ पे जाके प्रेशर मारता है ना, तो इसमें मतलब कि यहाँ पे जब नरम पाता है, मतलब कि कमजोर पाता है, यहाँ पे यहाँ का सतह है, तो ये बाहर निकल निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद ये दो प्लेट में यहाँ पे बढ़ जाने के कारण, यहाँ पे इधर इधर की और इधर जो भी यहाँ पे एरिया बच जाता है ना, यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है, समझे। तो इस कारण से जो निकलता है ये मैग्मा बाहर, फिर लावा निकल जाता है, जो कि अंदर में रहता है तो फिर मैग्मा, और बाहर निकल जाने के बाद ये लावा हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे इस कारण से भी यहाँ पे अगल बगल में जितने भी सारे यहाँ पे क्षेत्र होते हैं, घर वगैरह रहते हैं, इधर सभी जगह पर यहाँ पे कंपन होता है, और इस कारण से बहुत सारा आर्थिक और बहुत सारा धन दौलत का भी नुकसान होता है। तो चलिए इन सारे पॉइंट को भी आगे देखेंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 2 को समझना यहाँ पे जरूरत बन जाता था, इसलिए इसको भी समझा दिए, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, खनन और निर्माण कार्य। मानव द्वारा कई गतिविधियां, जैसे कि गहरी खदानों की खुदाई, बड़े निर्माण कार्य की भी स्थानीय भूकंप उत्पन्न कर सकता है। देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पे ये सतह है, समझे? और ये सतह है, एक सेकेंड हम बतलाते हैं आपको। ये सतह है, नीचे यहाँ पे लावा भरा हुआ है, नीचे यहाँ बहुत सारा लावा है। अब यहाँ पे मानव क्या करता है, तो खुदाई करता है। चलिए यहाँ पे खुदाई कर कर आपको बतलाते हैं। जैसे मानव क्या किया, तो यहाँ पे एक समझे कि वॉल खुदाई कर दे, एक कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। हम्म, देखिए यहाँ पे क्या करता है, तो खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद देखिए देखिए यहाँ पे जो सतह है इसका क्या बचा है, तो बहुत ही यहाँ पे कमजोर सतह हो गया। अब यहाँ पे जाके मैग्मा फिर से यहाँ पे टकराएगा, समझे ना। इधर भी टकराएगा, इधर भी टकराएगा, जहाँ पे मतलब कि कठोर है वहां पे भी टकराएगा। लेकिन टकराने के बावजूद भी यहाँ पे कंपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सतह है वो बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे खुदाई करने के बाद यहाँ का जो सतह है बहुत ही कमजोर हो जाने के बाद, यहाँ पे समझिए कि यहाँ टकराने के बाद ये जो मैग्मा बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी की तरह से, और यहाँ अगल बगल जितने भी क्षेत्रफल बच जाते हैं वहाँ पे कंपन पैदा हो जाता है, समझे। और कंपन पैदा होने से आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार का नुकसान होता है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4, भूस्खलन। विशाल भूस्खलन से भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। जब एक बड़े हिस्सा जमीन का अचानक गिरता है, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब यहाँ पे बहुत सारा भूमि वगैरह रहता है, तो इसमें थोड़ा बड़ा भी कंपन आता है, तो घसक के मतलब कि भूमि यहाँ से घसक कर नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे जितनी भी सतह होते हैं ना, ये सारे सतह को कंपन कराने लगते हैं। तो यहाँ से समझ लीजिएगा कि ये भूस्खलन का है, ये नॉर्मल है। थोड़ा सा इसको भी लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा समझ में भी आ गया हो, तो इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं भूकंप का परिणाम। परिणाम यानी कि क्या क्या होता है भूकंप होने से, मतलब क्या क्या नुकसान होता है, क्या कौन कौन सा प्रभाव है, सकारात्मक नकारात्मक, सारा चीज हम इस पॉइंट में देखने वाले हैं। भूकंप के परिणाम व्यापक और विनाशकारी हो सकते हैं। इससे कुछ प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। यानी कि भूकंप का जो कि परिणाम है वो व्यापक और विनाशकारी। विनाशकारी यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारा नुकसान कर देना। कोई कोई आप देखिएगा तो पूरा एक सिटी समझ तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है।
बहुत सारे इसमें मतलब समझिए कि विनाशकारी समझे ना कि एकदम तबाह कर देता है पूरा उस क्षेत्र को जहाँ पे भूकंप वगैरह आता है ज्यादा मात्रा में। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट में आता है भौतिक क्षति। भौतिक क्षति क्या क्या आता है? तो भूकंप भूकंप से इमारतें इमारतें पुल सड़कें अन्य संरचनाएं ध्वस्त हो जाती है जिससे बड़ी भौतिक क्षति होती है। भौतिक क्षति कहने का मतलब है कि धरातल पर क्या क्या क्षति होता है। तो देखिएगा बहुत सारे इमारत वगैरह रहते हैं ना, इमारत वगैरह रहते हैं, पुल वगैरह रहते हैं, सड़क वगैरह रहते हैं, तो बहुत सारा टूट फूट हो जाता है। भूकंप आते तो बहुत सारा देखिएगा सड़क के बीच में गैप आ जाता है, वहां पे गाड़ी वगैरह फिर परिवहन वगैरह सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, पुल वगैरह भी देखिएगा टूट जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह भी सारे के सारे टूट जाते हैं। तो भौतिक क्षति में इन सारे पॉइंट को आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 2, मानव जनित नुकसान। मानव जीवन का नुकसान, यानी कि मानव के जीवन में क्या क्या नुकसान होता है तो उसको भी देख लेते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें इमारतों तो गिर गिर एक सेकेंड इमारतों के गिरने और अन्य हादसे के कारण लोगों की जान जाती है। इसके अलावा घायलों की संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए इस पॉइंट को अगर भी आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा कि मानव जीवन का नुकसान किस प्रकार से होता है। तो जब भूकंप आता है ना तो बड़े बड़े इमारतें पुल वगैरह सड़क वगैरह टूट जाते हैं। तो देखिएगा कि जहाँ पे सड़क है सड़क के ऊपर में मतलब कि गाड़ी है और गाड़ी के नीचे देखिएगा कि भूकंप आ जाता है, जो धरती है वो फट जाता है। फट जाने के मतलब समझिए कि उसके अंदर में गाड़ी चल जाती है, उसमें समझिए कि मानव जो भी उस गाड़ी में बैठा हुआ रहेगा वो मतलब कि डेड डेड कर जाता है। पुल वगैरह भी टूट जाते हैं, तो बड़े बड़े बांध वगैरह टूट जाने तो वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाता है, समझे। इस कारण से भी बहुत ही ज्यादा मानव को नुकसान पहुंचाता है। इमारतें अगर कोई बिल्डिंग में समझिए कि मानव समझिए कि 100 आदमी है, तो 100 आदमी में समझिए कि कम से कम ना तो फिर 80% यहाँ समझिए ना 80% यहाँ पे डेड ही कर जाता है। अगर इमारत वगैरह गिर जाता है समझिए 20% यहाँ पे घायल हो जाता है, में इसको बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भी मानव के जीवन में भी बहुत सारे नुकसान होते हैं भूकंप आने से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव यानी कि फाइनेंशियल क्या क्या इफेक्ट पड़ता है तो उससे भी देख लेंगे। तो भूकंप के कारण होने वाली क्षति से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। तो पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रभाव जैसे देखिएगा कि बिल्डिंग वगैरह बहुत बड़े बड़े बने हुए रहते हैं। अगर बिल्डिंग ये ध्वस्त हो जाता है तो इसमें समझिए कि फिर से उसको पुनः फिर से निर्माण कराना पड़ता है। तो इसके कारण से बहुत ही ज्यादा आर्थिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक क्षति हमें देखने को मिलता है, समझे। और समझिए कि अगर जिस क्षेत्र में अगर भूकंप आ गया बड़े पैमाने पर तो उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था पूरा के पूरा वहां पे डगमगा जाता है। तो इस सारे पॉइंट को भी आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 4, पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप से भूमि ध्वस्त ध्वंस, भूस्खलन और सुनामी जैसी घटनाएं हो सकती है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब जैसे इस पॉइंट को देखेंगे तो भूकंप जब आती है ना तो देखिएगा भूस्खलन होता है, भूमि ध्वस्त हो जाता है, बहुत सारे देखिएगा कि पानी मतलब कि बांध वगैरह भी टूट जाते हैं। तो बांध वगैरह टूटने के बाद देखिएगा बहुत सारे जंगल वगैरह में फैल जाता है पानी। तो वहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं तो सारे के सारे डेड कर जाते हैं। दूसरा बात है कि जितने भी वहाँ पे पेड़ वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो सारे के सारे टूट फूट मतलब कि गिर जाते हैं। तो इसके कारण से भी आप लोग देखेंगे कि आंधी वगैरह चलता है ना तो बहुत सारा पेड़ वगैरह को देखिएगा कि जंगल में गिर जाता है। तो इस कारण से भूकंप भी आता है तो उसमें जड़ वगैरह भी उखड़ जाता है। तो इस कारण से पर्यावरण पर भी बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ जाता है, आप लोग देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पॉइंट नंबर 5, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भूकंप के बाद लोग डर और यह निश्चितता में जीते हैं, यानी कि सामाजिक ताने बाने पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर यह अन्यत्र जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्यत्र देखिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे इसलिए पड़ जाता है कि देखिए बहुत कोई देखिएगा कि एक क्षेत्र में रहता है उसका मकान टूट जाता है, बहुत सारा उसको आर्थिक क्षति हो जाता है। तो उसके अंदर में समझिए कि उसके मन में एक डर बन जाता है, समझे। और उस डर को मकान वगैरह टूट जाने के बाद समझिए कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है अपने बसाव के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है भूकंप आने के कारण से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पॉइंट नंबर 6, पर्यावरण और परिवहन और संचार बाधा। एक सेकेंड, परिवहन और संचार बाधा, इस पॉइंट को देखेंगे तो भूकंप के कारण सड़कें, रेल मार्ग और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचती है, जिससे परिवहन और संचार में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखिए परिवहन और संचार को कहने का मतलब है कि जहाँ पे जिस क्षेत्र में भूकंप आता है तो वहां पे देखिएगा कि रोड वगैरह भी टूट जाता है, बड़े बड़े पुल वगैरह भी टूट जाते हैं। तो हाईवे वगैरह में भी दरार आ जाता है। तो इस कारण से परिवहन भी बहुत ज्यादा ठप पड़ जाता है। आप देखिएगा कि किसी क्षेत्र में अगर भूकंप आया है वहां पे ज्यादा अधिक मात्रा में तेज तेज गति में, तो वहां पे देखिएगा पटरी वगैरह भी टूट फूट जाता है, मतलब पटरी वगैरह भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस कारण से वहां का जो ट्रेन है वो मतलब कि
अस्त व्यस्त हो जाने के कारण से वहाँ पे परिवहन का भी बहुत ही ज्यादा बुरा थी प्रभाव पड़ता है। और संचार में बाधा समझिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को पहुंचाने के लिए जब भूकंप आता है तो टावर भी, बड़े बड़े टावर पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, समझे। तो इस कारण से वहाँ पे संचार भी अच्छे तरीका से वहाँ पे नहीं किया जाने लगता है, क्योंकि नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज को पहुंचाने या फिर अपना जो सूचना हो पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इन सारे पॉइंट को भी मेंशन जरूर से जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष को लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, समझे। और इस सीरीज के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, समझे कि इस सीरीज में समझिए कि आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों के तीनों समझ में अगर आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग एकदम बिंदास होकर क्लास कीजिए, जितना इस सीरीज के माध्यम से करवाया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना कीजिए, उससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्लास कीजिए, उसके बाद जाकर आप पीडीएफ को भी एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है भूकंप। इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और व्यापक विनाश का कारण बनता है। इसके कारणों को समझकर और प्रभावी सुरक्षा उपायों को अपनाकर इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। उचित भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों, आपदा प्रबंधन योजना, जागरूकता अभियान से इस प्राकृतिक आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कम किया जा सकता है, पूर्ण रूप से समाप्त आप नहीं कर सकते हैं। जैसे भूकंप, इसको निष्कर्ष में हम लोग साफ साफ लिखेंगे, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक से आती है, समझे ना, बहुत ही व्यापक स्तर पर व्यापक हाँ, व्यापक स्तर पर समझिए कि विनाश यहाँ पे देखने को मिलता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी भूकंप आता है, समझे। और इसके कारण से अगर हम भूकंप से अगर अवेयर हो जाए, अगर हमको पता चल जाए कुछ टाइम पहले कि भूकंप आने वाला है, तो इसके चलते से हम अवेयर हो जाएंगे। अपना सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं, समझे ना, हम लोग खाली मैदान में चले जाएंगे, मकान वगैरह में नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा जगह रहेंगे जहाँ पे समझिए कि भूकंप आने के बाद भी वहाँ पे टूट फूट का कोई कार्य वहाँ पे ना हो, समझे ना। तो यहाँ पे अवेयर होने का भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, समझे। तो इस प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट होते हैं उन सारे पॉइंट को हम बतला दिए हैं। और जो भी बच जाता है थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका एक भी पॉइंट में कहीं भी डॉट नहीं रहेगा। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है, एटलीस्ट हमको तो इतना भरोसा है कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, समझे। कि अगर आप लोग आपदा प्रबंधन है तो ज्यादा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है भी नहीं, समझे। थोड़ा मोड़ा भी आप लोग भूकंप है तो थोड़ा मोड़ा अगल बगल से भी रिलेट कर आप लोग समझ सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझे ना, तो इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, समझे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो हम बिल्कुल भी ना भूलें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको अगर सेमेस्टर इस चैनल के माध्यम से, वैसे तो नया चैनल है, इस सेमेस्टर में मेरा टारगेट है कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक, यानी समझे ना, सेमेस्टर 8 तक आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा A to Z सब्जेक्ट का, समझे। तो आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है, आप सिर्फ क्लास करते हुए जाइए, जितना भी करवाया जाता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार एग्जाम से पहले जरूर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए यहीं पे इंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।